बेटी के लिए नहीं, मेरे बेटे के अर्थी पर चढ़ेगी। क्यों मेरे बेटे को क्यों उठा लिया तूने भगवान? अरे उसकी जगह मुझे उठा लेता, मैं जी कर क्या करूंगी? कितना मासूम था मेरा बेटा, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था उसने सबका? कितना अच्छा बेटा था वो हमारा। अरे तुम लोगों का कितना अच्छा भाई था, कितना अच्छा पति था वो। अरे लेकिन उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? क्यों? जरूर जरूर किसी की आग लगी। आज क्यों चला गया तू हमें बीच बाजार में छोड़ के? कितने सपने थे मेरे कि मैं दादा बनूंगा, अपने पोते पोतों को गोदी में खिलाऊंगा, कंधे पे बिठा के घोड़ा घोड़ा करूंगा। ऋतिक को क्यों जाना था? कितना कितना खुश था वो, कितना एक्साइटेड था। अरे इतनी कम उम्र में वो कैसे बोल सकती हूँ? मैं नहीं देख सकती उसे। माँ, मेरा बेटा आ गया है कि जी? आ गया मेरा ऋतिक। तू जिंदा है बेटा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम तो यही सोच रहे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। छोड़ो बातों को, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें तो यही खबर मिली थी कि एक एक्सीडेंट में। तू नहीं जानता बेटा, तू नहीं जानता। आज तुम्हें जिंदा देखा, हमें एक नई जिंदगी मिली है। मैं कितनी खुश हूँ बेटा, कितनी खुश। मेरी नागमणि की चाबी वापस आ गई, अब खुलेगा ताला किस्मत का। बेटा, तुझे नहीं पता मेरा क्या हाल हुआ। मैं तो मर गया था, ऐसा लगा था जैसे शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई। बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा, मैं मर गया था। लेकिन अब चिंता नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। तू आ गया ना रानी जी, अब मुझे कोई टच भी नहीं कर पाएगा। अब देखिए कोई टच भी नहीं कर पाएगा। ये आंसू, ये रोना धोना सब झूठ है ऋतिक। कैसे विश्वास दिलाओ तुम्हें? अंकुश रहेजा कितना बड़ा खिलाड़ी है, इसी ने तुम्हारी मौत का जाल बिछाया है। डैड, मैं अब ठीक हूँ। पता नहीं अचानक गाड़ी के ब्रेक्स कैसे फेल हो गए। कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट आई। भैया, हम तो डर ही गए थे। मैं तो पहली बार होश में आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू आ गया। हाँ भैया, आप ही तो हम सबका सपोर्ट सिस्टम हो भैया। शिवन्या बेटा, तुम ऋतिक के साथ कैसे? वो मॉम, एक्सीडेंट होने से पहले मैंने ही शिवन्या को फोन किया था कि वहां थोड़ी आउटिंग कर लेंगे। अगर आज शिवन्या नहीं होती तो पता नहीं मैं घर कैसे आता। जब भी ऋतिक पे कोई मुसीबत आती है, तुम ही डर बनकर उसके सामने आती हो। आज एक बार फिर मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो ऋतिक को तुम जैसी बीवी मिली। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज एक बार फिर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी को बचाई। माँ, ऋतिक को बचाना मेरा हक भी है, मेरा फर्ज भी। कोई बुरी नजर, कोई बुरा साया नहीं पड़ने दूंगी मैं ऋतिक पर। कम ऑन गाइस, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस दिन के लिए इतनी तैयारी की है वो अभी सेलिब्रेट करते हैं। डैड, मैं आपका बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि हर कोई देखता रह जाए। झूठ मैं क्या बोलता हूँ। पार्टी कुछ अंकुश रहेगा स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं, लोग देखते रह जाएं। व्हाट्स इट?
चलो चलो ले शादी पे चलो बाबा। ये अंकुश रहेजा बहुत खतरनाक है। ऋतिक को इस घर में बहुत खतरा है। खतरा है तो मैं भी हूं। मैं रहूंगी ऋतिक की ढाल बनके तब तक जब तक ऋतिक सच नहीं जान जाता। क्या नागमणि ले गई? नागिन ले गई? कैसे कैसे मूर्ख हो तुम लोग? नागमणि की रक्षा नहीं कर पाए। क्या क्या मैंने किया उस नागमणि के लिए। दिन रात इस गुफा मैंने पूजा हवन की। याद रखना उस नागमणि में मेरा भी हिस्सा है। और तू यामिनी, उन 5 कातिलों में तू तो सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा चालाक और चतुर। कातिलों की कातिल है तू, सरदारों की सरदार। हाँ? क्या हो गया था तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? तुझसे ये गलती कैसे हो गई? कैसे हो गई तुझसे ये गलती? क्यों तूने नहीं जांचा वो मणि के सौदागरों को? उनके हाथों में नागमणि दे दिया और तुझे जरा भी आभास नहीं हुआ कि वो नागिन है। समझ में नहीं आ रहा है कि तेरा दिमाग खराब है या तेरा वक्त खराब है। गुरुमा, वो 2 नागिन है ना, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक है। जब आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो मैं क्या चीज हूँ? और जो रक्षा कवच आपने हमें दिए थे ना, वो अंगूठियां, वो पहनने के बावजूद भी उस नागिन ने उन दोनों को मार दिया। एक अभी भी अस्पताल में पड़ा है अधमरा सा। जब आपका ये रक्षा कवच कुछ नहीं कर पाया तो मैं क्या चीज हूँ? कितनी बार गुरुमा, कितनी बार आपने उस नागिन पर वार किया। जब आप उसे मार नहीं सकी तो मैं क्या चीज हूँ? तू चीज नहीं है यामिनी, तू तो बला है। तेरे कला के सामने चाँद की 16 कला भी मात कर जा। और तू कह रही है कि तू क्या चीज है? गुरुमा, आप तो जानती हैं वो नागिन क्या चीज है। वो कभी भी किसी का भी रूप धारण कर लेती है। उसने तो आपका भी रूप धारण कर लिया था, मेरा भी रूप धारण कर लिया था। अब तो मुझे हर किसी में वो नागिन दिखाई देती है। जब भी मैं घर वालों को देखती हूँ तो हर घर वाले में भी वो नागिन दिखाई देती है मुझे। अब तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कौन इंसान है और कौन नागिन। अभी भी मैं यही सोच कर परेशान हूँ कि आप गुरुमा हैं या आप नागिन हैं। आप गुरुमा ही हैं ना? गुरुमा? तू तो बहुत डरपोक निकली रे यामिनी। तू तो नागिन नहीं है ना? हाँ? हाँ, तू नागिन है, मैं भी नागिन हूँ। तेरे बच्चे नागिन, तेरा पति नागिन, यहाँ सब नागिन है यहाँ। लेकिन अब ये नहीं होगा, ये शक नहीं होगा। इस जोड़ का तोड़ निकाल लिया है मैंने। ऐसा तो गुरुमा? तेरे पास तेरा शस्त्र, तेरा बेटा ऋतिक है नागमणि तक पहुंचने के लिए, और मेरे पास मेरा शस्त्र है नागिन तक पहुंचने के लिए। वो नागिन को देखते ही पहचान लेगी। नागिन है वो। अच्छा, कौन है वो? मैं तो हर वक्त तुम लोग के साथ नहीं रह सकती ना, इसलिए मैंने अपनी शक्तियों से उसे बनाया है। वो मेरी ही छाया है। हो रही आ रही है वो। नागिन के इस दुश्मन को भी देख ले यामिनी। का बाप इस हवेली में क्यों आया है ये?
ये कैसा झटका था? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकी? हमारे इष्ट के बेलपत्र यहां भी लगा रखे इन लोगों ने। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इस कमरे में सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है। ना ही वो इंसान और ना ही नागमणि। कहाँ गायब हो गए दोनों? Dad, one more please. Come on. ओए भास्कर, तेरी मदर इंडियन अगर देखी है ना तो आज ये जो मेरा जन्मदिन है ये मरण दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पापा, आप मम्मा से इतना डरते हो? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे सुना है कि जो प्यार करते हैं ना वही डरते हैं। रिस्पेक्ट वाला डर। इनका डर नहीं, इनका प्यार है। करेक्ट। यार जल्दी से खोल, जल्दी से। चलो 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 चलो। चूस 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 चूस। बढ़िया। आ गई। कौन नागिन? नागिन नहीं, वार्निंग आ गई। देख लिया तेरी माँ ने। मैं चला नहीं तो यहाँ पे आ जाएगी।